हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनिवार वाड़ा किले की, जो कि पुणे के शनिवार पेट इलाके में शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। वैसे तो यह किला मस्तानी दरवाजा, दिल्ली गेट और अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। लेकिन एक और चीज जो लोगों को इस किले की ओर आकर्षित करती है वो है इस किले से आने वाली भूतिया आवाजें, जिसकी वजह से इस किले में रात को जाना मना है। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा एक भूतिया किला है और किले में नारायण राव पेशवा की आत्मा भटकती है, जिनकी हत्या 1773 में उनके अपनों ने ही कर दी थी। जिसके बाद से आज भी इस किले में रात को कई भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से इस किले में रात को किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। 10 जनवरी 1730 पेशवा बाजीराव प्रथम एक किले की नींव रखते हैं। जिस दिन नींव रखी जाती है वह शनिवार का दिन होता है, जिस वजह से इस किले का नाम शनिवार वाड़ा रखा जाता है। इस किले को बनने में करीब 2 साल लगते हैं और साल 1732 में यह किला बनकर तैयार हो जाता है। उस समय इस किले को बनने में करीब 16,000 रुपए का खर्च आया था। करीब 85 साल तक यह किला पेशवाओं के अधिकार में रहा। इसके बाद साल 1818 में इस किले पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद भारत की आज़ादी तक इस महल पर अंग्रेजों का कब्जा रहा। इस किले में 5 प्रवेश द्वार और 9 बुर्ज हैं, जिन्हें इसकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। यह किला कस्बा पेट में मूला मुथा नदी के पास स्थित है। किले की दीवारों को विशाल ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसकी जटिल लकड़ी की कारीगरी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इसके प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यह एक विशाल और प्रभावशाली प्रवेश द्वार है, जो कि मुख्य महल परिसर में खुलता है। किले के अंदर कई आंगन, बगीचे और मंदिर हैं, जो कि मराठा वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं। शनिवार वाड़ा कभी एक भव्य महल हुआ करता था, लेकिन 1828 में एक दिन अचानक से किले में आग लग गई, जिसकी वजह से किला पूरे 7 दिन तक आग में जलता रहा। किले में आग लगने की वजह से इसके काफी सारे हिस्सों को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से किले के कुछ हिस्से खंडर में बदल गए। कहा जाता है कि आज भी किले के अंदर से कई भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि नारायण राव पेशवा की है, जिनकी हत्या 1773 में उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी चाची आनंदीबाई ने कराई थी। नारायण राव मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा माधवराव प्रथम के पुत्र थे। माधवराव की मृत्यु के बाद दरबार की जिम्मेदारियां उनके पुत्र नारायण राव को सौंप दी गई, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव का मानना था कि पेशवा का पद उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन परिसर ने उत्तराधिकारी की परंपरा को निकटतम रिश्तेदारों तक ही सीमित रखने का निर्णय किया। लेकिन रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई इस फैसले से खुश नहीं थे। रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने नारायण राव को सत्ता से हटाने की योजना बनाई। रघुनाथ राव ने अपने सैनिकों को नारायण राव को पकड़कर कैद करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि नारायण राव को पकड़कर कैद कर लो, लेकिन आनंदीबाई ने उस पत्र को बदलकर उसमें लिख दिया कि नारायण राव को मार डालना। 1773 में सैनिकों का एक दल शनिवार वाड़ा के प्रांगण में घुस गया और सीधे नारायण राव के कमरे में पहुंच गया। अपनी जान को खतरे में देखकर नारायण राव अपने कमरे से भागने लगे और चिल्लाने लगी कि काका माला बचवा, जिसका मतलब है कि चाचा मुझे बचाओ। लेकिन दुर्भाग्य से सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा शनिवार वाड़ा के किले में भटकती है और मदद के लिए अपने चाचा को पुकारती है। पूर्णिमा की रात को यह आवाज और भी तेज हो जाती है और इसे किले के बाहर से भी आसानी से सुना जा सकता है। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार किले से आने वाली आवाजों को सुना है। लोगों का कहना है कि आज भी किले से चाचा मुझे बचाओ की आवाजें आती हैं। जो किला कभी राजाओं और दरबारियों की आवाजों से गूंजता था, अब वह युवा शासक की दर्दनाक चीखों को समेटे हुए है, जिसे उसे अपने ही परिवार के लोगों ने मरवा दिया था। नारायण राव के भूत का रहस्य आज भी किले में आने वाले सभी लोगों को मोहित करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।